Hi guys, so welcome to the advanced session of automating indicator-based strategies using AlgoTest as well as TradingView platform. So in today's session, we are going to discuss how you can automate these particular strategies. Super trend based strategy कैसे आप automate कर सकते हो. Now इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए TradingView का paid version. Okay, so that is one of the most important thing कि TradingView के paid version के बिना ये आपका एल्गो ट्रेडिंग जो इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज में है वो नहीं पॉसिबल है फिलहाल. ओके, एंड एल्गो टेस्ट का भी एक सिग्नल्स का वर्जन चाहिए रहेगा ना. हम सबसे पहले क्या समझने वाले कि हम क्या ट्रेड करेंगे ना. द वन ऑफ द मोस्ट बेसिक इंडिकेटर्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इज सुपर ट्रेंड. तो सुपर ट्रेंड हमने देखा है कि सुपर ट्रेंड एक काफी बढ़िया इंडिकेटर है जो आपको ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज ट्रेड करने के लिए काफी अच्छा हेल्प कर सकता है. सुपर ट्रेंड को आप अप्लाई कैसे कर सकते हो? इंडिकेटर्स में जाना है ना. जैसे ही हम इंडिकेटर्स में चले गए, हमने इधर टाइप किया सुपर ट्रेंड. सुपर ट्रेंड हमने टाइप किया. सुपर ट्रेंड टाइप करने के बाद में ये जो सबसे पहला इंडिकेटर आता है किवानेक ओजेड करके ये इंडिकेटर आएगा आपका. आपको इस इंडिकेटर को सिलेक्ट करना है. जैसे ही आपने सिलेक्ट किया, इधर सेटिंग्स में जाना है ना. आप जैसे ही सेटिंग्स में जाओगे, इधर इंडिकेटर का जो टाइम फ्रेम आएगा वो आएगा चार्ट का टाइम फ्रेम. एटीआर पीरियड हम यूज करने वाले हैं वो है 7. सोर्स जो हम यूज करेंगे वो है HLC/3. एंड एटीआर का जो मल्टीप्लायर है वो यूज करने वाले हैं 2. नाउ व्हाई आर वी यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेटिंग? ये पर्टिकुलर सेटिंग हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि पर्टिकुलरली मैंने इस सुपर ट्रेंड को बैक टेस्ट किया है ऑन द फ्यूचर्स चार्ट. और फ्यूचर्स चार्ट में हमने 10,2 बैक टेस्ट किया है. लेट्स से 10,3 बैक टेस्ट किया है. सोर्स को चेंज करके दिखा है कि सोर्स को हमने HLC/3 की जगह लो यूज किया. तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जो आ रही है वो आ रही है 7,2 में. और सोर्स जो रहेगा उसका रहेगा HLC/3. ओके, तो ये जब सेटिंग आप यूज करते हो तो इसके अंदर आपकी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आती है ना. सुपर ट्रेंड एक इंडिकेटर है जो आपको बाय और सेल सिग्नल जनरेट करता है बेस्ड ऑन द रीसेंट वोलेटिलिटी. तो जो प्रीवियस कैंडल्स की रेंज के हिसाब से वो कैलकुलेट करता है और फिर बाय और सेल सिग्नल जनरेट करके देता है आपको. राइट, तो 7,2 हमने देखा ना. इसमें इसके अंदर दो दो टाइप की स्ट्रैटेजीज आप ट्रेड कर सकते हो सुपर ट्रेंड के अंदर. सबसे पहले आएगी हमारी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर हम ओनली कॉल या ओनली पुट ट्रेड कर रहे हैं. ओनली कॉल का मतलब है ओनली कॉल बाय करेंगे. अगर हम कॉल बाइंग करेंगे तो इसका डायरेक्ट ये हो गया हम बुलिश है. अगर हम कॉल सेल करेंगे ये हो गया मतलब हम बेरिश है. सिमिलरली अगर हम पुट बाय करेंगे तो हो गया हम बेरिश है. पुट सेल करेंगे मतलब हम बुलिश है ना. इधर हम जैसे इधर बाय सिग्नल आता है, राइट, इधर बाय सिग्नल आ गया मतलब हमें हमें दो ऑप्शन है. एक तो हमने पुट सेल किया या फिर हमने एक कॉल सेल किया. राइट, ये दो हमारे पास में ऑप्शन आते हैं. नाउ हमने देखा कि सुपर ट्रेंड के अंदर इंडिकेटर बेस्ड जो इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजीज होती है उसके अंदर पर्टिकुलरली सुपर ट्रेंड में अगर आप डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज ट्रेड करते हो, डायरेक्शनल मतलब सिंगल साइडेड की स्ट्रैटेजीज ट्रेड करते हो, तब आपको ड्रॉडाउन जो आता है पर्टिकुलरली वो ड्रॉडाउन मतलब इक्विटी कर्व से कितना लॉस हो सकता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 10 to 20% के आसपास. तो इतना बड़ा ड्रॉडाउन आता है हमेशा कभी भी आप जब इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजीज ट्रेड करते हो तो. करेक्ट, तो इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी में इन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी ट्रेड करोगे तो ड्रॉडाउन जो है थोड़े से ज्यादा आएंगे. बट फिर हम क्या करेंगे, हम ट्रेड करने वाले हैं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी यूजिंग सुपर ट्रेंड. ओके, यूजिंग सुपर ट्रेंड. नाउ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? हम सेल करने वाले हैं कॉल साइड, कॉल और पुट. कॉल और पुट दोनों सेल करने वाले हैं. और नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं, हम दूर दूर का कॉल और पुट सेल करते हैं. करेक्ट, हमने लेट्स से ओटीएम 5 एग्जांपल लेते हैं. हमने ओटीएम 5 का कॉल सेल किया, ओटीएम 5 का पुट सेल किया. तो ये हो गई हमारी इंट्राडे में नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी. और अगर मार्केट 100-200 पॉइंट्स का भी मूवमेंट आता है तो हमारी ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में लॉस नहीं होगा. ओके, गॉट इट. नाउ अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इस पर्टिकुलर कंबाइंड प्रीमियम को कैसे आप चार्ट में अप्लाई कर सकते हो. कि आपको कॉल और पुट की वैल्यू दोनों को आप चार्ट में कैसे अप्लाई कर सकते हो. तो पिन मैसेज में मैंने अभी आपके साथ में शेयर किया है. मैं वापस से आपके साथ में कोड शेयर कर देता हूं. ये रहा पाइन कोड फॉर फोर्स एंट्री. ये रहा हमारा कोड, जैसे आप देख सकते हो.
मैं ये चैट सेक्शन में शेयर कर रहा हूं। ये रहा पाइन कोड फॉर फोर्स एंट्री सिग्नल। ये आ गया हमारे पास में पाइन कोड फॉर फोर्स एंट्री सिग्नल। ये डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है। जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे, ये आपके पास में एक कोड आएगा। ये कोड को आपको कंट्रोल ए करके कॉपी करना है, कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी करना है। फिर आपको इंडिकेटर में ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे जाना है। ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे आप जैसे ही चले जाओगे, इधर आपको पाइन स्क्रिप्ट पाइन एडिटर में जाना है। once you go on Pine editor, just paste this particular indicator। तो ये पर्टिकुलर कोड को आपको इसमें पेस्ट करना है, राइट। तो मैंने इसको लेट्स से मैं अभी पुराना कोड डिलीट कर देता हूं। एग्जांपल, मैंने ये कोड डिलीट कर दिया और मैंने कंट्रोल वी कर दिया और फिर अपडेट ऑन चार्ट करना है। ओके, जैसे ही मैं अपडेट ऑन चार्ट करूंगा, इधर मुझे बेसिक सेटिंग्स में चेंजेस करने हैं। व्हाट आर द चेंजेस ऑफ बेसिक सेटिंग्स? स्पॉट सिंबल जो मुझे सिलेक्ट करना है, दैट विल बी निफ्टी। आई हैव टू चेंज द एक्सपायरी डेट ऑफ ऑल ऑफ द एवरी टाइम आई ट्रेड इट। ओके, तो एक्सपायरी डेट मुझे हफ्ते के स्टार्टिंग में मुझे हर बार चेंज करना पड़ेगा। सो एक्सपायरी डेट अभी क्या आएगी? 28 ऑफ नवंबर 2024। नाउ हियर whatever the strikes I want to select, I can select the strikes। तो इधर मैं 23,750 का कॉल, 23,250 का पुट, ये मैंने स्ट्राइक सिलेक्ट किया है। और सिलेक्ट स्ट्राइक में लेट्स से मुझे डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी ट्रेड करना है, तो मैं ओनली कॉल सिलेक्ट करूंगा। और अगर मुझे नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी ट्रेड करना है, तो मैं कंबाइंड सिलेक्ट करूंगा। नाउ आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप पेशेंस रखो, तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या ट्रेड करने वाले हैं एग्जैक्टली, राइट। इंडिकेटर्स में जाना है, यूज करना है सुपर ट्रेंड, यूज सुपर ट्रेंड। और अभी हमने एक नया कोड में एडिशन किया है, यूज फोर्स एंट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये सिग्नल आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो यूज फोर्स एंट्री का मतलब क्या है कि हमने एक स्ट्रैटेजी डिजाइन करी है। लेट्स से हमने एक स्ट्रैटेजी डिजाइन करी है कि रोज 9:30 बजे, रोज 9:30 बजे मुझे ओटीएम 5 का कॉल सेल करना है, ओटीएम 5 का पुट सेल करना है ऑन बेस्ड ऑन द सुपर ट्रेंड। कि कंबाइंड प्रीमियम कि ओटीएम 5 की वैल्यू हो गई लेट्स से 100 रुपीज, और ओटीएम 5 कॉल की वैल्यू हो गई 100 रुपीज, पुट की वैल्यू हो गई 100 रुपीज। तो ओटीएम 5 का जो कंबाइंड प्रीमियम का जो चार्ट रहेगा कि वो प्लॉट करते रहेगा, ओपन और क्लोज, ओपन और क्लोज। तो इसके ऊपर हमने सुपर ट्रेंड लगाया। ये समझ में आ गया कि हम सुपर ट्रेंड किस पे लगा रहे हैं? हम सुपर ट्रेंड कॉल और पुट की वैल्यू पे लगा रहे हैं, नॉट ऑन द इंडेक्स चार्ट। वी आर पुटिंग द सुपर ट्रेंड ऑन द ऑप्शन चार्ट, दैट टू ऑन द कंबाइंड ऑप्शन चार्ट एंड नॉट इंडिविजुअल। हम ओनली कॉल नहीं ट्रेड कर रहे, ओनली पुट नहीं ट्रेड कर रहे, हम दोनों को ऐड करके उसका कंबाइंड प्रीमियम ट्रेड कर रहे हैं। ये समझ में आ गया? आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। अगर समझ में आया है तो यस टाइप करके मैसेज टाइप करिए, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड वेदर पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। कि हम सुपर ट्रेंड किस पे लगा रहे हैं? हम सुपर ट्रेंड लगा रहे हैं कंबाइंड वैल्यू पे। नाउ हमने एक स्ट्रैटेजी डिजाइन करी इस केस में कि क्या ये एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। 9:30 बजे 9:30 every day I want to sell OTM5 call and OTM5 call, OTM5 put and apply the super trend with 7,2 setting। ओके, तो हम सेटिंग्स में चले गए। अभी हम इधर आ जाते हैं लेट्स से फ्राइडे पे। ओके, हम फ्राइडे पे आ गए या फिर हम आ जाते हैं थर्सडे पे। ओके, थर्सडे पे आ जाएंगे हम। थर्सडे पे 9:30 को क्या है? ओटीएम 5, ओटीएम 5 ओपनिंग प्राइस है 23,380। ओके, 9:30 की ओपनिंग पे प्राइस है 23,380 रुपीज। मतलब ओटीएम 5 क्या हो गया? ओटीएम 5 होगा 23,650 एंड 23,150। 23,650 एंड माइनस 500 पॉइंट्स इधर हमने ऐड कर दिया, 650 और 150। करेक्ट, ये हमने अप्लाई कर दिया। नाउ ये अप्लाई करने के बाद में आप देखिए, इधर हमने कंबाइंड प्रीमियम को सेल किया 210 रुपीज में 9:30 ओपनिंग कैंडल में, करेक्ट।
और उस दिन एक्सपायरी डे पे वो क्लोज हुआ है अप्रोक्सीमेटली 183 रुपीज पे। तो 210 माइनस 183 अप्रोक्सीमेटली वी मेड 30 पॉइंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर लेग, ऑन दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। नाउ अगर आप ये फोर्स एंट्री सिग्नल यूज नहीं करोगे, ये देखिए मैं ये फोर्स एंट्री सिग्नल हटा दूंगा, तो इधर सिग्नल जो जनरेट है, इधर आपका सिग्नल जनरेट नहीं होगा, क्योंकि सुपर ट्रेंड हमेशा ट्रेंड चेंज होने के बाद में ही आपका सिग्नल जनरेट करता है। जैसे इधर देखिए सिग्नल कब जनरेट हुआ, जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ उसके बाद में सिग्नल का जनरेशन ही नहीं हुआ, करेक्ट। तो फिर इधर ऑटोमेटिकली सेल कैसे होगा, इस इधर ऑटोमेटिकली कब सेल होगा, जब आप इसको फोर्स सिग्नल दोगे कि सुपर ट्रेंड को बोलोगे कि सुपर ट्रेंड मुझे हर रोज 9:30 बजे जाकर ओटीएम 5 का कॉल, ओटीएम 5 का पुट मुझे बेचना है। तो मैं इधर सिलेक्ट करूंगा यूज फोर्स एंट्री। जैसे ही मैं फोर्स एंट्री सिलेक्ट करता हूं, 9:25 को सिग्नल जनरेट होता है और 9:30 को ट्रेड होता है। सो बेसिकली whenever the signal is generated on super trend, जैसे 9:25 को अगर सिग्नल जनरेट हुआ तो ट्रेड कब होगा, ट्रेड विल हैपन ऑन द नेक्स्ट 5 मिनट कैंडल इफ यू आर यूजिंग 5 मिनट रेफरेंस चार्ट। तो ट्रेड होगा 9:30.00 पे। ओके, तो इसमें 5 मिनट का ये आता है बेसिकली कंफर्मेशन कि सेल सिग्नल जनरेट होने के बाद में ही ट्रेड होगा। सिमिलरली बाय सिग्नल 9:30 को अगर लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि 12:30 को बाय सिग्नल आ गया, ओके, तो व्हेन विल द ट्रेड गेट एग्जिटेड, if the signal is generated at 12:30, then when will the trade get exited, will it be 12:30 or will it be 12:35 open? सो एग्जिट जो होगा वो होगा 12:35 के ओपन पे। गॉट इट। अभी हम चार्ट में ओपन कर रहे हैं, जैसे इधर आप देख सकते हो ये जो कंबाइंड प्रीमियम का चार्ट है 231 रुपीज इज द कंबाइंड प्रीमियम वैल्यू ऑफ द OTM 5 कॉल एंड ऑफ OTM 5 पुट हियर। नाउ ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी हम एक्सपायरी पे ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सपायरी ट्रेड नहीं करने वाले। मतलब अगर आज एक्सपायरी है लेट्स से निफ्टी की, तो आज हम निफ्टी की एक्सपायरी पे उस दिन की एक्सपायरी ट्रेड नहीं करेंगे, बल्कि अगले हफ्ते की एक्सपायरी ट्रेड करने वाले हैं। Why are we trading next week's expiry or for this particular strategy? Can anyone guess कि हम एक्सपायरी के दिन पे उस दिन की एक्सपायरी क्यों नहीं ट्रेड कर रहे हैं और अगले हफ्ते की एक्सपायरी क्यों ट्रेड कर रहे हैं? कैन यू मैसेज what is the biggest risk? Yes, so अविनाश जी ने करेक्ट कहा है और निशांत जी हैज आल्सो करेक्टेड एंड मनीष जी ने भी सही बोला कि सबसे पहले प्रीमियम्स जो रहते हैं कि सबसे छोटे कम रहेंगे, OTM 5 मींस वेरी लेस प्रीमियम्स। सेकेंडली द गामा रिस्क इज हाईएस्ट इन OTM स्ट्राइक्स। तो अगर लेट्स से निफ्टी ने गलती से भी 50 60 100 पॉइंट्स का मूवमेंट आता है, तो बहुत बड़ा हमें एक साथ में लेट्स से कि जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है एक सिंगल कैंडल में। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा एक्सपायरी डे में अगले हफ्ते की एक्सपायरी का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। स्ट्राइक हमारा वही रहने वाला है, OTM 5 ही रहने वाला है, बट हम जो ट्रेड करेंगे, हम ट्रेड करेंगे बेसिकली नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी। गॉट इट। तो ये समझना आपको जरूरी है। अभी हमने ये देख लिया, स्ट्रैटेजी को हमने समझ लिया है कि हम क्या यूज कर रहे हैं, सुपर ट्रेंड 7,2 यूज कर रहे हैं, और साथ में हम एक और चीज यूज करने वाले हैं, वो है M2M स्टॉप लॉस। तो वर्स्ट के सिनेरियो में हमारे पास में रहेगा M2M स्टॉप लॉस, M2M ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपीज पर लॉट हम ट्रेड करेंगे। 1,000 रुपीज पर लॉट हम इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में ट्रेड करने वाले हैं। तो हम इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में ये ऑटोमेटिकली जैसे ही ट्रेड जाएगा हम डाल देंगे कि 1,000 रुपीज हमारा 1,000 के ऊपर हमें लॉस नहीं होना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया। नाउ अभी हम इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के स्टैट्स डिस्कस करते हैं कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने के बाद में कितना क्या रिजल्ट आता है। ओके,
तो ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को हम बैक टेस्ट करेंगे। वन सेकेंड, इसका बैक टेस्ट रिपोर्ट मैं आपके साथ में बता रहा हूं अभी कि इसका बैक टेस्ट रिपोर्ट क्या बताता है। तो इसका बैक टेस्ट रिपोर्ट, ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी हमने जो बैक टेस्ट की है, ये बैक टेस्ट की है ऑन पाइथन। ओके, तो ये किसी और से मैंने कोडर से करवाई है फॉर माय पर्टिकुलर यूज ईयर। और नाउ इसके डीडी चार्ट में हम देखेंगे कि इसके डीडी चार्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि डीडी इज ओनली 4,000 रुपीज पर लॉट। दैट मीन्स ऑन अ कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज द डीडी हैज टच्ड अराउंड 4,000 रुपीज एंड दैट इज ओनली 4%। सो डीडी इज इन वेरी मच कंट्रोल। तो हमने देखा कि ड्रॉडाउन जो है पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में कि 4,000 तक का ही ड्रॉडाउन हमें आया है। नाउ इसमें क्यूमुलेटिव प्रॉफिट जो देख रहे हैं, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट ये हुआ है अप्रोक्सीमेटली 69,000 is the cumulative profit till now in this particular strategy from 2023। तो 2023 से अभी तक का इसका 69% का रिटर्न बना है अप्रोक्सीमेटली। एंड इसके अंदर 2023 में रिटर्न जो बना है वो बना है 24,000 के आसपास। 2024 में बना है 43,000 रुपीज के पास। ओके, 43,000 एंड अप्रोक्सीमेटली 24,000 समथिंग। गॉट इट। तो ये आपका टोटल रिटर्न बना है। अब इसके अंदर हम डे वाइज रिटर्न देखेंगे तो मंडे को 9,500 है, ट्यूसडे को 23,000 है, वेडनेसडे को 13,000 है, थर्सडे को 14,000 है और फ्राइडे को 6,400 रुपीज है। पूरे 2 साल का रिटर्न। तो आप इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे भी ट्रेड कर सकते हो। ओनली अगर आपको ट्रेड करना है तो आप ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे ओनली भी ट्रेड कर सकते हो, जिससे आपके जो मेजॉरिटी रिटर्न्स जो आ रहे हैं वो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को आ रहे हैं। करेक्ट। तो हमने ये देखा अभी तक। नाउ ये हमारी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का स्टैट्स हो गया, ड्रॉडाउन चार्ट। हमारा ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट का चार्ट हो गया। इसके अंदर जो विन रेट है वो है अप्रोक्सीमेटली 70% के आसपास का। हमें विन रेट के आसपास आया है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में। गॉट इट। नाउ अब इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट कैसे करना है हम ये डिस्कस करेंगे। टिल देन, any queries? Does anyone else anyone has? I will let you unmute and raise your hands one by one so that I can answer your query for this particular. Till now what happened? Yes, Sagar ji, you can unmute and ask. Sagar Totla, kindly unmute and ask. Tejasvi ji, hi, hi, yeah. So currently, that is a very good question. We are backtesting the strategy for positional as well. Currently, AlgoTest doesn't allow positional trading in indicator based strategies, but this particular strategy is very good. I can assure you for positional basis. But currently, we cannot automate it. As soon as AlgoTest comes with the uh, positional feature, then we can definitely trade this with hedges. So we can buy OTM, OTM selling, OTM 5 selling we can do and cover that with the hedge of OTM 10. So as soon as the positional features come in algo test, I will definitely backtest the strategies and share the results with you with the different combinations. Yeah. So this is for this particular strategy, the returns that I have shown you currently is without expenses and without any charges that are included. So this is raw data of purely the backtest data. So yeah, possible. So unless and until you trade with higher lots, the returns will be very less because algo test and trading you cost it itself will cost you approximately 25,000 in a year. So algo test will, it will cost you 1,000 rupees per month and trading view
if you are buying basic premium plan, approximately that will cost you 800 900 800 900 rupees per month, or 10,000 rupees per year, in that range. So 20 to 25,000 rupees is the minimum expense that will happen in case you are trading any kind of indicator based strategies. So unless you are trading 5 to 10 lots, these strategies are not scalable. So that is a very big problem. This is not tradable unless you trade with 5 to 10 lakh rupees. Otherwise everything will go into charges, brokerages, STT, GST and everything, right? So that is one thing that you have to remember. So this Thursday is next week. So basically on the current Thursday, so if let's say last Thursday, that is we had to trade the current week expiry. अंडरस्टूड? सो मतलब अभी ये थर्सडे जब आएगा, हम इस थर्सडे को नवंबर की एक्सपायरी ट्रेड नहीं करेंगे, इस थर्सडे को हम दिसंबर फर्स्ट वीक की एक्सपायरी ट्रेड करेंगे. सो दिस इज द रूल. या श्योर 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 श्योर. Yeah, I'll share my contact in the chat section. You can definitely DM me so that we can connect. Yeah, yeah, sure. Yeah. Rajiv Mitra ji, yeah, you can ask your question. Correct, correct. So buying strategies that I had talked in my YouTube videos, that we were putting on Nifty spot chart, basically. हाँ. So buying we can do on Nifty spot chart, or we can also do buying on premium chart, but not on combined premium. But you can generate the signal on only, let's say you can create two strategies where you're only generating the signal on only call side. So इधर जैसी कॉल साइड में अगर मतलब मूवमेंट आता है तो आपका कॉल बाय होगा. इधर यू कैन जनरेट द सिग्नल ऑन पुट स्ट्राइक, सो दैट ओनली पुट में जब अगर सिग्नल आएगा तो ओनली पुट बाय होगा आपका. अंडरस्टूड? आप स्पॉट में भी ट्रेड कर सकते हो. जब द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग ऑन स्पॉट वर्सेस ट्रेडिंग ऑन द स्ट्राइक चार्ट is on spot chart, the strike will change based on the spot premium, based on the spot value. And on the premium chart you are generating the signal only on that particular strike, कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक में बाय आया तभी बाय होगा, या उस पर्टिकुलर स्ट्राइक में सेल आया तभी सेल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. बट इस केस में स्पॉट के चार्ट में जैसे बाय इधर आया है तो इधर बाय होगा 23,581, मतलब 23,600 अगर एटीएम बाय करोगे. इधर जब बाय आया तब इधर आपका जो एटीएम रहेगा तब वो वाला बाय होगा, बेसिकली एटीएम या जो भी आप स्ट्राइक डालोगे उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए. What I have observed is, now my suggestion to everyone who is looking to trade on spot chart is indicator based strategies on spot chart. Basically buying has a higher drawdown, and so the drawdown has up, is up to 20% basically. And believe me, October and November are one of the best months for indicator based strategies, coincidentally. So anyone who started recently has made money, that is for sure. Even I have made money. But if you look at uh, the historical data of indicator based strategy, especially buying, then then the drawdown is up to 20% on buying side in indicator based strategy. So based on the recent data, I would suggest not to use the don't be completely confident, or don't be overconfident कि you have made 150% 100% returns in 1 or 2 months, because it is possible कि last 2 months were highly trending. Actually October and November are highly trending. Everyone has made money in option buying strategies, indicator, time based and everything. So that is one of my observation that I have observed.
particularly. Yeah. That is, yeah, that is the best thing that can happen, कि you should always look to create a portfolio of strategies. Don't be dependent only on one strategy. Definitely a combination of strategies of time based with indicator based strategies can give you a optimum result of, let's say, 35-40% a year. But मतलब एक सिंगल चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए. दैट इज व्हाट आई बिलीव. या particularly, we have not tested the strategy on Sensex, but Sensex OTM5 doesn't general OTM5 Sensex has huge premiums on non-expiry days, and I have observed that those do not decay as much compared to the decay that happens in Nifty. Sensex is a little higher volatile index, as you might know how the expiry plays and how the gamma moves are happening in particularly Sensex. Nifty has been really calm recently, at least for now, and you can trade it here. Also, Sensex has lower liquidity on non-expiry days, so the chances of higher slippages are much higher compared to Nifty, where the liquidity is abundant as of now. Yeah, yeah, yeah. Yeah, Pooja ji, one last query that you can answer. Yeah, नमस्ते नमस्ते, बोलिए ना. रिकॉर्डिंग में अपलोड करूंगा, आप यूट्यूब पे देख सकते हो बाद में सेशन के. या ये हम ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं. दिस इज नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी. हम कॉल और पुट दोनों बेच रहे हैं. औ- नहीं नहीं, ऑप्शन सेल कर रहे हैं हम. ठीक है. या मूविंग फॉरवर्ड टू हाउ यू कैन ऑटोमेट दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी. नाउ आई एम म्यूटिंग एवरीवन एल्स so that we will discuss the rules of automating this strategy, so that you will understand कि आपको रोज जाकर करना क्या पड़ेगा इस केस में. इसके अंदर रोज जाकर सबसे पहले आपको 929 पे, अभी हम सबसे पहले आ जाते हैं एल्गोटेस्ट प्लेटफॉर्म पे. सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं. एल्गोटेस्ट प्लेटफॉर्म पे हम चले गए. एल्गोटेस्ट प्लेटफॉर्म पे हमें आना है और सिग्नल्स पे जाना है. एल्गोटेस्ट का साइन अप लिंक मैंने आपके साथ चैट में मैंने शेयर किया है. एल्गोटेस्ट पे आ गए हम. इधर सिग्नल का आपको प्लान खरीदना पड़ेगा. बिना सिग्नल के प्लान के एल्गोटेस्ट पे आप सिग्नल की स्ट्रैटेजी ट्रेड नहीं कर सकते. आप इंडिकेटर की स्ट्रैटेजी ट्रेड नहीं कर सकते. एज आई सेड, 25,000 रुपीज टू 20 से 25,000 रुपीज के आसपास का आपका ईयरली फिक्स्ड एक्सपेंस आएगा इन केस ऑफ सिग्नल बेस्ड स्ट्रैटेजीज. ओके, तो अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हो बेसिकली, तभी आप ट्रेड कर रहे हैं. और वो कब अफोर्ड कर सकते हो? जब आप कम से कम 5 लाख कैपिटल, 5 से 10 लाख कैपिटल से ट्रेड करोगे, तभी वो आपको तभी वो आपके लिए फीजेबल रहेगा. अदरवाइज ट्रेडिंग विथ 1 or 2 लॉट्स इज नॉट फीजेबल in algotest as well as using algotest and trading view, right? So this is a reminder कि at least 20,000 rupees your yearly expense if you are looking to trade such strategies. Now न्यू सिग्नल पे जाना है हमें. सबसे पहले न्यू सिग्नल पे हम चले गए और हमने इधर क्लिक करना है ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स. ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स पे जाकर हमने लाइव डिप्लॉयमेंट पे सिलेक्ट करना है. लाइव डिप्लॉयमेंट पे सिलेक्ट करने के बाद हमें इधर क्रिएट स्ट्रैटेजी पे जाना है. क्रिएट स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग व्यू, हाँ, इंडेक्स एंड टाइमिंग. इंडेक्स हमने सिलेक्ट किया 9 निफ्टी. एंट्री टाइम हमारा रहेगा 9:30 का. एग्जिट टाइम हमारा रहेगा 15:20 का. करेक्ट. इधर हम एड लेग करेंगे. एड लेग करेंगे. एड लेग, हमने एड लेग कर लिया है. सेगमेंट में आ गए ऑप्शंस, एक्सपायरी, वीकली, लॉट वन, पोजीशन सेल, कॉल ऑप्शन कॉल, स्ट्राइक टाइप. इधर हमें स्ट्राइक टाइप की जगह एग्जैक्ट स्ट्राइक पे सिलेक्ट करना है. सिमिलरली इधर भी हमें पुट सिलेक्ट करना है और इधर एग्जैक्ट स्ट्राइक सिलेक्ट करना है. इधर एग्जैक्ट स्ट्राइक सिलेक्ट करने के बाद में ओवरऑल एसएल में हम चले गए और 1,000 हमने क्या किया, टाइप किया 1,000 रुपए का एम2एसएल टाइप कर लिया. ओके, एग्जैक्ट स्ट्राइक हमने सिलेक्ट जीरो क्यों रखा है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उसको. न्यू स्ट्रैटेजी पे हम आ गए.
इधर हमने नाम डाल दिया OTM फायर सेल। राइट, हमारी ये स्ट्रैटेजी सिलेक्ट हो गई है। अभी हमें इधर एक ब्रोकर सिलेक्ट करना है। इधर हमने एक ब्रोकर सिलेक्ट कर लिया। ट्रेड मॉनिटरिंग LTP पे होगा, और बाकी सब जो है ये नॉर्मल सेटिंग्स है। ये आप एग्जिट टाइप लिमिट ऑर्डर, एंट्री टाइप लिमिट ऑर्डर, बफर और ये सब हमारा सेम रहेगा। सेव एंड कंटिन्यू। नाउ नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। ओके, नाउ नोट इट, आराम से आप नोट करिए, या मैं बहुत ही स्लो बोलने वाला हूं अब, तो आप समझ के ले लीजिए। सबसे पहले सेटअप सिग्नल ब्रिज एल्गो टेस्ट एंड ट्रेडिंग व्यू। इधर कस्टम नेम ऑफ द एंट्री अलर्ट, तो इधर हमने डाला एंट्री, हमने एंट्री का नाम डाल दिया है एंट्री। इधर हमने कॉपी कर लिया, ओके, सेव कर लिया। फिर स्टेप 2 आता है कॉपी जेसॉन ब्लॉक पेस्ट अंडर मैसेजेस इन सेटिंग्स ऑफ ट्रेडिंग व्यू। तो हमने इसको पहले कॉपी कर लिया। राइट, जैसे ही हमने कॉपी किया इधर आएगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड। हम सेटिंग ट्रेडिंग व्यू में चले गए। ट्रेडिंग व्यू में जाकर सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रिएट करना है अलर्ट। आपको करना है क्रिएट अलर्ट। आपको जाना है नोटिफिकेशन सेटिंग्स में। सिंबल्स आपका जो आएगा वो आएगा निफ्टी रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स। कंडीशन जो रहेगा, कंडीशन में आपको सिलेक्ट करना है हमारा इंडिकेटर ऑल इन वन कास्लीवाल। ये इंडिकेटर का इधर नाम आ जाएगा, राइट, ऑल इन वन कास्लीवाल निफ्टी ऐसा आ जाएगा। इधर कंडीशन क्या है, हम सबसे पहले एंट्री कर रहे हैं। एंट्री का मतलब है हम सेल कर रहे हैं, करेक्ट। ट्रिगर क्या होगा, ट्रिगर होगा वंस पर बार क्लोज। गॉट इट। एक्सपायरेशन इसकी कोई जरूरत नहीं है चेंज की। एंट्री का नाम क्या रखेंगे हम, निफ्टी OTM 5 निफ्टी, लेट्स से OTM 5 कंबाइंड सेल, हमने एक नाम डाल दिया। अभी हमने जो एल्गो टेस्ट पे कॉपी किया था इसको हम वापस से कॉपी कर लेंगे, और मैसेजेस में जाकर इधर हमने इसको पेस्ट कर दिया कि ये हमारा एंट्री सिग्नल का जो कनेक्शन है एल्गो टेस्ट और ट्रेडिंग व्यू का। हमने पहले एंट्री सिग्नल का हमने मैसेज ये आपको बेसिकली अलर्ट भेजेगा कि हाँ, ट्रेडिंग व्यू एल्गो टेस्ट को अलर्ट भेजेगा कि भाई एल्गो टेस्ट इधर सेल सिग्नल जनरेट हो गया है, अब तू तेरी स्ट्राइक भेज दे। हम नोटिफिकेशन में जाएंगे, वापस से एल्गो टेस्ट में जाएंगे, और इधर इधर आया है आई हैव पेस्टेड। आई विल सिलेक्ट ऑन आई हैव पेस्टेड। इधर आया है कॉपी एंट्री वेबुक URL, तो इसको हमने कॉपी किया और इधर चले गए और हमने इधर नोटिफिकेशन में जाकर इसको पेस्ट कर दिया, करेक्ट। ये जो वेबुक URL था एल्गो टेस्ट का हमने कॉपी किया और इसमें हमने जाकर पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा एक अलर्ट जो है सिग्नल जनरेट हो गया। एक सेकेंड, मैं अभी आपको दिखाता हूं कि कैसे वो दिखता है, सिग्नल जो है वो कैसे कैसे दिखेगा। इधर हम आज आ चुके हैं। तो अभी हमने देखा कि हमने अलर्ट सिग्नल जनरेट किया है। तो इधर देखिए निफ्टी OTM 5 कंबाइंड सेल, ये आपका सिग्नल जो है ये जनरेट हो गया। बट हमने अभी एंट्री सिग्नल जनरेट किया है। इसके बाद में हमारा क्या आएगा, इसके बाद में आएगा हमारा एग्जिट सिग्नल। सबसे पहले फिर से जाना है, इधर जाना है ऐड एग्जिट अलर्ट, क्लिक करना है। इधर हमने एग्जिट में नाम डाला है एग्जिट, गॉट इट। इस पे हमने सेव किया। फिर से हमें जेसॉन ब्लॉक को कॉपी करना है, वो जो एग्जिट का जो अलर्ट आना चाहिए वो हमें कॉपी करना है। फिर अलर्ट्स में जाना है, अलर्ट्स में हम चले गए। कंडीशन क्या रहेगी, ऑल इन वन कास्लीवाल इंडिकेटर, इसको सिलेक्ट करना है कि ये कंडीशन जब बाय देगा तब इसको एग्जिट करना है। तो कंडीशन आया ऑल इन वन कास्लीवाल, ये हो गया बाय अलर्ट कि वो पोजीशन जो पुरानी हमारी सेल थी उसको ये बाय कर लेगा। इसको आएगा वंस पर बार क्लोज। अलर्ट नेम आ गया, हम लेट्स से निफ्टी OTM कंबाइंड एग्जिट, कंबाइंड एग्जिट, राइट। इधर आ गया, हमने उसको पेस्ट कर दिया। अब हमने मैसेज पेस्ट किया, बट उसका मैसेज जनरेशन के बाद में उसका आएगा हमारा वेबुक URL, इसको हमने कॉपी किया। फिर से हम ट्रेडिंग व्यू में चले गए और इधर हमने इसको पेस्ट कर दिया और क्रिएट अलर्ट पे सिलेक्ट कर लिया।
गॉट इट। इससे आपका अलर्ट सिग्नल जो है ये जनरेट हो गया कि जैसी ही सुपर ट्रेंड में सेल सिग्नल आएगा ये अलर्ट बजेगा। ये अलर्ट बजने के बाद में नोट एल्गो टेस्ट को सिग्नल जाएगा कि एल्गो टेस्ट यू शुड सेल द ऑप्शन। जैसे एल्गो टेस्ट को सिग्नल आया वो ऑप्शन सेल करेगा। फिर जैसे इसमें बाय अलर्ट आएगा तो एल्गो टेस्ट को फिर से सिग्नल आएगा कि एल्गो टेस्ट बाय द ऑप्शन, तो एल्गो टेस्ट बाय कर लेगा उस केस में। गॉट इट। ये आपको समझ में, हैज एवरीवन अंडरस्टूड हाउ यू कैन कनेक्ट द ब्रोकर, sorry, how you can connect trading view with algo test? नाउ उसके बाद में आपको क्या करना है, अब आता है हमारा मेन प्रोसेस कि एवरी डे एट 9:29 9:29 पे जाकर आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि निफ्टी का स्पॉट क्या है। ओके, 9:29 पे जाकर आपको चेक करना है निफ्टी का स्पॉट क्या है। नाउ इफ निफ्टी स्पॉट एट फ्राइडे, चलो फ्राइडे पे चले जाएंगे हम। फ्राइडे पे 9:29 को निफ्टी का स्पॉट, 1 मिनट अगर हम चार्ट खोल लेते हैं एक बार ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, तो 9:29 पे आ गए हम। 9:29 पे हमने देखा कि निफ्टी जो ओपन है वो है 23,522। मतलब स्पॉट क्या हो गया, निफ्टी निफ्टी का स्पॉट क्या हो गया 23,500। ओके, निफ्टी का स्पॉट हो गया 23,500। तो ओटीएम 5 क्या हो गया 23,750 इज माई कॉल, स्ट्राइक मैंने सिलेक्ट कर लिया। 23,250 इज माई पुट, इधर मैंने सिलेक्ट कर लिया। करेक्ट। फिर हमने इधर चले गए यूज सुपर ट्रेंड कंबाइंड स्ट्राइक एंड फोर्स एंट्री। गॉट इट। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने जाना है। ये सब इसको समझ में आ गया कि देखिए इधर सेल सिग्नल आया, बट नो वन इज आस्किंग मी कि इधर सुपर ट्रेंड का ट्रेंड चेंज होने के बाद में बाय सिग्नल क्यों नहीं आया। कैन एनीवन टेल कि बाय सिग्नल इधर क्यों नहीं आया, मतलब हमने क्या चेंजेस किया कि आ, इधर बाय सिग्नल क्यों नहीं आया। सो बेसिकली लेट अस अंडरस्टैंड, हमने ये जो कस्टम मेड इंडिकेटर बनाया है, ये इंडिकेटर बनाया है ताकि हमें एक फोर्स एंट्री सिग्नल मिले एवरी डे एट 9:30। बट वो फोर्स एंट्री सिग्नल जैसे ही हम एक्टिवेट करते हैं तो सुपर ट्रेंड आगे आगे के जो कंडीशंस है वो चेक नहीं करता। वो बस एक ही कंडीशन चेक कर रहा है कि 9:25 को सेल सिग्नल जनरेट करना है। तो जैसे ही हमारा सेल सिग्नल जनरेट हो जाता है every day, what to do, every day as soon as the cell signal is generated I have to deselect this and click on OK. So as soon as I deselect that and click on OK, the indicator will now work normally. तो इधर जो मेरा बाय सेल सिग्नल आया था वो गायब हो गया, और अब आगे की जो मेरे सिग्नल आएंगे सुपर ट्रेंड के बेसिस पे वो अब नॉर्मल आएंगे, अब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो हमेशा आफ्टर जनरेटिंग द फर्स्ट फोर सिग्नल हियर यू हैव टू, इधर फर्स्ट फोर सिग्नल आने के बाद में यू हैव टू डिससिलेक्ट इट एंड क्लिक ऑन ओके अगेन। ये समझ में आ गया कि फोर्स सिग्नल जनरेट होने के बाद में उस सिग्नल को डिससिलेक्ट करना है ताकि आपके आगे के सिग्नल बाय सेल जो है वो नॉर्मली जनरेट हो। दिस फोर्स सिग्नल
is generated so that we are able to trade our strategy. ये समझ में आ गया आप सभी को? अभी हम इधर आ जाएंगे, यूज फोर्स एंट्री को हटा देंगे। इधर हमने जैसे ही स्ट्राइक चेंज किया है, तो ये सब आपको विद इन 1 मिनट करना पड़ेगा कि आपने स्पॉट को आइडेंटिफाई किया। स्पॉट को आइडेंटिफाई करने के बाद में आपने इसमें स्ट्राइक चेंज कर लिया। स्ट्राइक चेंज करने के बाद में आपको इधर जाकर वापस से स्ट्राइक चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए, मेरा पहला स्ट्राइक क्या था? 23,650 and 23,150. Can you see? Now this is the new generated signal, 23,750 and 23,250. So I have to select this and click on sell alert. Here again I have to select this, change the signal here. 23,650 से मुझे 23,750 पे आना है, and this is a buy alert. तो इधर मेरा स्ट्राइक चेंज हो गया। अब ये जो इंडिकेटर है वो ये जो हमने चार्ट में चेंज किया है उस हिसाब से चलेगा। नाउ गो टू एल्गो टेस्ट। इधर भी आपको स्ट्राइक चेंज करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्रोसेस है और थोड़ा सा टायरसम प्रोसेस है, बट ऑल दिस यू हैव टू डू इन बेसिकली 1 मिनट। तो स्ट्राइक टाइप में आ गए, एग्जैक्ट स्ट्राइक 23,750, एग्जैक्ट स्ट्राइक 23,250, अपडेट। समझ में आया आप सभी को कि एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है? कैन एनीवन समराइज टिल नाउ कि एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है? इसका समझ में आया सभी को? और शुड आई रिपीट इट वंस अगेन? आपको एक समरी दूं। इन समरी लेट मी जस्ट गिव यू, फर्स्ट एट 9:29 और 9:28 यू हैव टू गो। आपको 9:28 पे जाना है, स्पॉट की चार्ट में देखना है कि स्पॉट क्या है। स्पॉट जैसे ही आपको पता चला, लेट्स से 24,000 है, 24,000 अगर आपका स्पॉट रहा तो आपको 250 रुपीज प्लस कॉल, 250 रुपीज माइनस पुट, कॉल पुट सेल करना है। कॉल पुट सेल करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है। इधर इधर आपको स्ट्राइक चेंज करना है। 23,750 हमने कर दिया, 23 लेट्स से 23 लेट्स से हमारा 23,750 कर दिया इधर हमने, और 23,250 कर दिया। स्ट्राइक चेंज हो गई। इधर स्ट्राइक चेंज होने के बाद में इधर सेटिंग्स में जाना है। इधर फिर से हमें फ्रेश स्ट्राइक सिलेक्ट करना है। इधर जैसे ही हम कोई भी स्ट्राइक चेंज करते हैं, ये देखिए मैं इसको अगर 23,800 कर देता हूं एग्जाम्पल, तो इधर देखिए जैसे ही स्ट्राइक चेंज करूंगा इधर नया इंडिकेटर आ जाएगा 23,800, 23,250। मुझे इसको सिलेक्ट करना है जो मेरा नया सिग्नल है उस पर। ओके, मैंने उसको सिलेक्ट किया। इसको फिर से सेल सिग्नल अलर्ट करना है, इसको चेक करना है कि ये सेल में है और सेव करना है। इधर भी हमें सेम वो सिग्नल को जनरेट करना है और इधर हमें स्ट्राइक चेंज करना है। इधर स्ट्राइक चेंज होने के बाद में सिग्नल्स में जाना है। इधर जाकर हमें वो स्ट्राइक इनपुट करना है कि कौन सी स्ट्राइक में ट्रेड होना चाहिए। कॉल में 23,750 का कॉल और पुट में 23,250 का पुट, एंड अपडेट स्ट्रेटेजी। जैसे ही करोगे इसको सेटअप नाउ करके इसको आपको एग्जीक्यूट करना है। एंड एट 9:30 एग्जैक्टली आपका ये सेल सिग्नल जो है ये जनरेट हो जाएगा। ये 9:25 को सेल सिग्नल आ गया, 9:30 को आपका ऑप्शन ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। सेल होने के बाद में आपको ये फोर्स सिग्नल यूज फोर्स एंट्री आपको कैंसिल करना है, और फिर आपका इंडिकेटर जो सुपर ट्रेंड है वो नॉर्मली चलेगा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? हाँ भावेश जी, या यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। हाँ हाँ, स्ट्राइक आपको डेली ओटीएम फाइव चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डेली ओटीएम फाइव चेंज होते रहेगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम मतलब ये एक ड्रॉबैक है कि एवरी डे एट 9:30, 9:29, 9:28 इसके आसपास आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, और ये फटाफट 2 मिनट के अंदर 9:30 के पहले आपको ये सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले इंडिकेटर में स्ट्राइक, फिर सिग्नल में स्ट्राइक,
और फिर एल्गो टेस्ट में स्ट्राइक, तीनों जगह आपको स्ट्राइक चेंज करना पड़ता है इसमें, अगर आपको स्ट्राइक बेस्ड स्ट्रैटेजी में ट्रेड करना है तो। हम्म, या उज्जवल जी, या एनी क्वेरी? मुझे आइडिया नहीं यार, मैंने तो इनका जो वीडियो देखा था उसके अंदर वो ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर ही यूज करते थे, तो इसलिए हमने भी एक बार देखा नहीं है मैंने स्ट्रैटेजी। शायद सेम ही होगा मुझे मेरे हिसाब से। हाँ, शायद सेम ही होगा, बट एक सेकंड ना देख लेते हैं क्या है ये। आइडिया नहीं है मुझे इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का, मैं देखता हूँ ये क्या पॉसिबिलिटी है। ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट। ये शायद, ये जो स्ट्रैटेजीज है ये ये अगर आपको टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी, बेसिकली टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी अगर आपको इंडिकेटर पे ट्रेड करना है, कि इंडिकेटर में अगर सेल सिग्नल आया तो वो एग्जीक्यूट हो या ऐसा हो, तो शायद ये सिग्नल यूज होता है। मेरे हिसाब से काम का नहीं है, हम तो ये यूज करते हैं, ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर। या ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर ही यूज करते हैं अभी फिलहाल तो, यस। एनी अदर क्वेरी? एनीवन एल्स हैज एनी अदर क्वेरी? या सो ये रहा कैसे आप आपकी एल्गो ट्रेडिंग में इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज को ऑटोमेट कर सकते हो। एंड इस इन ये ऑटोमेशन थोड़ा सा टफ है, बेसिकली थोड़ा सा मैनुअल वर्क रिक्वायर्ड है इस केस में। बट अगर आप स्पॉट के चार्ट में ट्रेड करते हो, कि आपको अगर स्पॉट के चार्ट में बाय और सेल सिग्नल जनरेट करना है, तो उस केस में आप ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को बेसिकली विदाउट विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन ट्रेड कर सकते हो। कि आपने स्पॉट के चार्ट में बाय और सेल सिग्नल जनरेट किया, कि बेसिकली अगर स्पॉट में सेल सिग्नल आया लेट्स से, तो ओटीएम 5 कॉल सेल करना है, या बाय सिग्नल आया तो ओटीएम 5 पुट सेल करना है। ये अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो ये पॉसिबल है। बट उस केस में उसका ड्रॉडाउन जो है वो बहुत हो जाता है, तो इसीलिए स्पॉट के चार्ट में इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी ट्रेड करने में मतलब मुझे इतना अच्छा रिजल्ट बैक टेस्टिंग में दिखा नहीं, तो इसीलिए कंबाइंड प्रीमियम चार्ट में, या कंबाइंड मतलब कंबाइंड प्रीमियम या स्ट्राइक स्पेसिफिक, कि ओनली एवरी डे यू आर गोइंग टू ट्रेड ओनली ओटीएम 5, कि बस ओटीएम 5 ही मेरा हर बार ट्रेड होना चाहिए। तो ये आप ये स्ट्रैटेजीज को आप ऑटोमेट कर सकते हो, राइट। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो कि कैसे इन स्ट्रैटेजीज को आप कैसे यूज कर सकते हो। आप ओटीएम 5 की जगह आप ओटीएम 2 ओटीएम 1 भी यूज कर सकते हो। साथ में ओटीएम 5 की जगह आप 100 सीपी का इस्तेमाल कर सकते हो, कि एवरी टाइम आई वांट टू सेल 100 सीपी कॉल 100 सीपी पुट, whenever there is a whenever there is a सिग्नल देयर, करेक्ट। तो ये काफी टाइप के स्ट्रैटेजीज है जो आप ट्रेड कर सकते हो अगर आपको ट्रेड करना है तो कॉम्बिनेशन में। ओनली थिंग इज बैक टेस्टिंग करंटली इज नॉट पॉसिबल ऑफ ऑल ऑफ द लॉजिक्स दैट यू कैन थिंक ऑफ। तो सब लॉजिक को आप बैक टेस्ट करना थोड़ा सा टफ है। अगर आपको कुछ क्वेरी हो है इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नंबर आपके साथ में इस चैट में शेयर कर रहा हूँ बेसिकली। तो ये मेरा नंबर है, एंड अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहा तो आप मुझे मैसेज कर लीजिए। नंबर है 7674007938। 767400। या ये रहा मेरा नंबर, अगर किसी को कुछ भी क्वेरी रहा या कांटेक्ट करना रहा
so they can contact me on my WhatsApp number here. Yeah, thank you, have a great weekend. And I'll save this, I'll upload the webinar as well, so you can watch it later on. And yeah, thank you.